बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लिम अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बेटा हम जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में से दो पॉइंट्स हमारे रह गए थे, एक स्पोर्स और दूसरा सिस। बेटा मैंने जो है वो इनके डिफरेंसेस लिख दिए हैं ताकि आपको जो है वो याद करने में सवाल जो है वो आसानी रहे। ये आपने अच्छे तरीके से नोट करके कागज़ पे उस कागज़ को जो है वो इसी पेज जो है वो 89 के ऊपर जो है वो आपने स्टेपल कर लेना है या चिपका लेना है। तो लेकिन याद रखें कि ये असल में ज़्यादा क्वेश्चन आता भी इसी तरह से ही होता है कि जो है वो डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्ट एंड स्पोर्स। तो वो अब पहले स्पोर और दूसरा जो हम टॉपिक करेंगे वो न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, उसके ऊपर बाद में बात करते हैं। स्पोर्स की डेफिनेशन, स्पोर्स आर मेटाबॉलिकली डॉर्मेंट बॉडीज। डॉर्मेंट बेटा जी कहते होते हैं इनएक्टिव फेज ऑफ ग्रोथ, जिसमें किसी भी ऑर्गेनिजम्स के सेल्स के अंदर जो होने वाले मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। ठीक हो गया ना जी। तो उसके बाद बेटा जी अब शुरू होता है डॉर्मेंट बॉडीज प्रोड्यूस्ड एट लेट स्टेज ऑफ ग्रोथ। ये लेट स्टेज ऑफ ग्रोथ से मुराद क्या है? लाइफ साइकिल, ठीक है ना जी। रिप्रोडक्टिव साइकिल भी आप कह सकते हैं, यानी एट द एंड ऑफ द लाइफ साइकिल। जैसे हम जो है वो लाइफ साइकिल या रिप्रोडक्टिव साइकिल के एंड पे जो है पैदा किए, तो इसका मतलब ये है कि स्पोर्स जो है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, जबकि सिस जो है जब इन्वायरमेंटल कंडीशंस अनफेवरेबल होती है ना जी, वो उस वक्त पैदा कर दिया जाता है। तो ये नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। सिस आर आल्सो डॉर्मेंट, ये भी डॉर्मेंट है, ये भी अनफेवरेबल कंडीशंस को पास करने में हेल्प करते हैं, लेकिन जो है दे डेवलप ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन ऑफ वेजिटेटिव सेल्स। इसका मतलब इन बिटवीन द लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया के किसी भी लाइफ साइकिल वाली स्टेज के किसी भी स्टेज के दौरान जो है ये पैदा हो सकते हैं। अच्छा जी, बड़े लफ्ज सिस्ट का मतलब होता है कोई भी थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर जो है उसको हम सिस्ट कह देते हैं, जिसके ऊपर मोटी सी तह चढ़ जाए, इस तरह से। तो स्पोर्स आर प्रोड्यूस एक्सटर्नल टू द वेजिटेटिव सेल्स, ठीक है ना जी। जो बैक्टीरिया के जो सेल्स हैं, पीछे हमने स्ट्रक्चर में काफी मरतबा डायग्राम बनाई, वो सारे हर एक बैक्टीरियम सेल क्या है? एक वेजिटेटिव सेल है। क्या है? एक अदद वेजिटेटिव सेल है, लेकिन जो है उसके वो वेजिटेटिव सेल के अंदर भी स्पोर, बाहर भी स्पोर पैदा कर सकता है, यानी पूरे का पूरा प्रोटोप्लास्ट जो है वो सेल वॉल को फाड़ता हुआ बाहर निकले और फिर उसके इर्द गिर्द एक और नई मोटी थिक वॉल बन जाए, और वो उसको हम क्या कहेंगे? एक्सोस्पोर। और विद इन द वेजिटेटिव सेल, या क्या करे कि वही प्रोटोप्लास्ट अपने इर्द गिर्द एक और पुरानी सेल वॉल के अंदर एक और थिक लेयर बना ले, तो उसे हम फिर क्या कह देते हैं? एंडोस्पोर कह देते हैं। ठीक हो गया ना जी। जबकि सिस जो है वो हमेशा वेजिटेटिव सेल्स में जो बैक्टीरियम सेल होता है सिस्ट बनाते हुए, जो बैक्टीरियम सेल है, जो वेजिटेटिव सेल्स है, वो खुद ही अपने आप को सिस्ट में तब्दील कर लेता है। डिफरेंशिएटेड का मतलब मैंने लिख दिया है, ट्रांसफॉर्म्ड, तब्दील कर लेना इनटू सिस्ट, सिस्ट में। स्पोर वॉल्स जो होती हैं वो लेसर थिक होती हैं देन सिस्ट, जबकि सिस वॉल्स आर मोर थिक देन स्पोर्स। तो यही वजह है कि स्पोर्स आर लेसर रेजिस्टेंस टू अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है ना जी। वो तेज लाइट को ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन सिस्ट कर सकता है। वो हाई टेम्परेचर को ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है ना। स्पोर्स हाई टेम्परेचर को अलबत्ता बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन सिस्ट जो है वो नहीं करता है, ठीक है ना जी। इस तरह से पीएच को जो है वो एक्सट्रीम चेंज इन पीएच को स्पोर्स बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन सिस्ट कर सकता है। इस तरह से बात समझ लेना। दोनों एनवायरमेंटल अनफेवरेबल कंडीशंस को रेजिस्ट करते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो स्पोर्स की कम है, सिस्ट की ज्यादा है। एक और भी फर्क है, स्पोर्स आर लेस रेजिस्टेंस टू अनफेवरेबल कंडीशंस ऑफ एनवायरनमेंट, सिस्ट आर मोर resistant to unfavorable conditions of environment. Spores are resistant to light, high temperature, desiccation, pH and chemical agents. Cysts are also resistant to light, high temperature, desiccation, pH and chemical agents, but not heat resistant. लेकिन जो cysts हैं वो
हीट रेजिस्टेंट नहीं है, आग की सूरत में वो जल जाते हैं। ठीक हो गया ना जी। तो ये बड़ा जी आपका एक टॉपिक है। तो दोनों के जरिए से जो है वो जब जर्मिनेट करेंगे तो दोनों से जो है वो पैदा क्या होंगे, अगली सेल्स जो है वो अगली जनरेशन के सेल्स पैदा हो जाएंगे। अच्छा जी, अब बात ये है कि न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। बेटा ये न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया में देखिए, न्यूट्रिशन कहते हैं ग़िज़ाइयत को, खाना, ट्रॉफी, उसके लिए बायोलॉजी में लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है न्यूट्रिशन के लिए ट्रॉफी। तो हम बेटा इस बैक्टीरिया को ना न्यूट्रिशन की बुनियाद पर दो पहले बड़े ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक ऑटोट्रॉफ्स, चलिए मैं पहले हेटरोट्रॉफ्स लिख देता हूं क्योंकि पहले आगे किताब में हेटरोट्रॉफ्स का जिक्र है, और दूसरे कौन है, ऑटोट्रॉफ्स। फिर ऑटोट्रॉफ्स जो है, हेटरोट्रॉफ्स जो है इनको दो में, सैप्रोफिटिक, SAPRO सैप्रोफिटिक, और दूसरे कौन है, पैरासिटिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफ्स भी फिर दो तरह के हैं, एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, फोटोसिंथेटिक, और दूसरे कौन है, केमोसिंथेटिक। तो मैंने भी कुछ इस तरह का ही चार्ट बना दिया है। अगर आप देखें तो ये पहले हेटरोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ, फिर हेटरोट्रॉफ के दो ग्रुप्स हैं। ठीक हो गया ना जी। एक ए कौन है, सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया, और बी जो है वो कौन है, वो पैरासिटिक बैक्टीरिया। इस तरह से ऑटोट्रॉफ के भी दो ग्रुप बना दिए हैं, एक ए ये एरो जा रहा है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, और बी जो है वो केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो बेटा आ जाए पहले हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया को डिफाइन करते हैं। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है दे कैन नॉट सिंथेसाइज, ये सिंथेसाइज नहीं कर सकते देयर ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी अपनी ऑर्गेनिक फूड, फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर या इस तरह की चीजों से जो है ये अपनी ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड्स वगैरह खुद नहीं सिंथेसाइज कर सकते। लेकिन जबकि ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, अगले पेज पे मौजूद है डेफिनेशन, ये सारी टेक्स्ट बुक वाली डेफिनेशन है, आपको जस्ट हाईलाइटर चलाने हैं और कुछ नहीं करना। दे कैन सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच आर नेसेसरी फॉर देयर सर्वाइवल फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, फ्रॉम इनऑर्गेनिक, ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड से अपनी ऑर्गेनिक फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है ना जी। तो बेटा जी अब हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की फिर दो किस्में हैं, सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया विच गेट देयर फूड, आपकी किताब में लिखा हुआ है पेज 89 पे। ठीक है ना जी, आखिरी लाइंस में, विच गेट देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर, जो कि डेड ऑर्गेनिज्म से, डेड ऑर्गेनिजम्स क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक मजमुआ है। ठीक है ना जी, उनको डिकम्पोज करते हुए ये अपनी फूड हासिल कर लेते हैं। तो बात ये है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म, पत्ते हैं, पौधों के पत्ते हैं, पौधों की शाखें हैं, जब वो गिरती हैं तो वो डेड हो जाती हैं, डेड होके उतरती हैं। ठीक है, गिर गई, जमीन में चले गई। इस तरह से एनिमल्स भी जब डेड होते हैं तो किसमें, जमीन के अंदर दब जाते हैं। तो वहां पे इस सॉइल के अंदर ये बैक्टीरिया मौजूद है, कौन, सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, ये अपने अंदर से एंजाइम्स खारिज करते हैं और उनको डिकम्पोज करते हैं। उस डिकम्पोजिशन के दौरान इनको न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं जिनको ये अपनी फूड के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो देखिए बेटा जी, सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया की डेफिनेशन के अंदर यह वो एक टर्म है ह्यूमस, जरा किताब से देखिएगा। ह्यूमस, सॉइल इज फुल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस की डेफिनेशन, ये शुरू होगी डेफिनेशन ह्यूमस की। ह्यूमस इज द मटीरियल, ह्यूमस इज द मटीरियल, ठीक है ना जी, इज द मटीरियल फ्रॉम रिजल्टिंग फ्रॉम द पार्शियल डिके। पार्शियल का मतलब है जुजवी, पार्शियल का मतलब है जुजवी। डिके का मतलब बेटा जी क्या होता है, डिके का मतलब होता है डिकम्पोजिशन, तोड़ फोड़, तोड़ फोड़। ठीक है ना जी, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये बेटा जी किसकी डेफिनेशन है, ह्यूमस की। मैनी सॉइल इनहिबिटिंग बैक्टीरिया, इनहिबिटिंग रहायश रखने वाले, सॉइल में रहने वाले बहुत सारे बैक्टीरिया क्या करते हैं,
क्या करते हैं बेटा जी, सॉइल में रहने वाले बहुत से बैक्टीरिया है वेरी एक्सटेंसिव एंजाइम सिस्टम, उनके पास बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को, लिपिड्स को, ठीक है जी, कॉम्प्लेक्स मैक्रोमॉलिक्यूल्स को डिकम्पोज करते हैं ऑफ ह्यूमस टू सिंपलर कंपाउंड्स। दीज बैक्टीरिया कैन देन अब्जॉर्ब, फिर वो यही सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया उन न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है ना, एंड यूटिलाइज एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। बेटा ये आखिर में अब डेफिनेशन किसकी आ गई, पैरासिटिक बैक्टीरिया फॉर देयर न्यूट्रिशन आर फुली डिपेंडेंट ऑन देयर, यहां पे एक लफ्ज आपने खुद ऐड करना है, ऑन देयर, खुद लफ्ज ऐड करना है, ये देखें लिविंग होस्ट, बस मैंने ये एक लफ्ज ऐड लगाया है आपको एक्स्ट्रा, लिविंग होस्ट। जो पैरासिटिक बैक्टीरिया है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपनी फूड हासिल करते हैं। तो इंसानों के अंदर 200 किस्म के बैक्टीरिया हैं जो कि बीमारियां पैदा करते हैं, तो वो सारे के सारे पैरासाइट्स ही हैं। इस तरह से एनिमल के अंदर भी है। तो बेटा जी अब शुरू हो गई है बारी किसकी जी, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। डेफिनेशन फिर एक मरतबा किताब में, क्या जी, दे कैन सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच आर नेसेसरी फॉर देयर सर्वाइवल फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो इसकी पहली किस्म फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब बेटा जी एक आपने काम खास तौर पर रखना है, देखें एक काम का आपने खास तौर पर क्या रखना है, एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछना है, क्या जी, डिफरेंशिएट बिटवीन सल्फोजेनिक फोटोसिंथेसिस, जो कि असल में क्या है, बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस है, एंड ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। जेनिक का मतलब है प्रोड्यूस करना, जेनिक का मतलब है प्रोड्यूस करना, ठीक हो गया ना जी। तो इस सल्फोजेनिक और ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में फर्क करें, तो यहां पे मैंने बना दिया है क्या जी, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की पहले डेफिनेशन। अब आपको पता चलता जाएगा क्या, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया पोजेसेस क्लोरोफिल, पोजेसेस क्लोरोफिल, जिसको हम बैक्टीरिया क्लोरोफिल कहते हैं, विच इज डिफरेंट इन केमिकल कंपोजिशन फ्रॉम क्लोरोफिल ऑफ प्लांट्स। पहला डिफरेंस आपको मिल गया कि सल्फोजेनिक फोटोसिंथेसिस में जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल है उसकी केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट है किससे, प्लांट्स के क्लोरोफिल से, ठीक हो गया। दूसरा डिफरेंस, बैक्टीरियल क्लोरोफिल इज डिस्पर्स इन साइटोप्लाज्म, बैक्टीरिया का जो क्लोरोफिल होता है वो साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स हुआ होता है, जबकि प्लांट्स का क्लोरोफिल जो है वो किस में पाया जाता होता है, क्लोरोप्लास्ट में। तो बैक्टीरियल क्लोरोफिल इज डिस्पर्स इन साइटोप्लाज्म नॉट प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, बैक्टीरिया का क्लोरोफिल किसी क्लोरोप्लास्ट में नहीं, लेकिन प्लांट्स का क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में, शावर, ठीक हो गया ना जी। यूटिलाइज, बैक्टीरिया यूटिलाइज H2S एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जबकि प्लांट्स यूज वाटर H2O एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तीन डिफरेंसेस हो गए। चौथा, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया रिलीज सल्फर, इसीलिए बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस को सल्फोजेनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है ना जी। और जबकि प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इसलिए प्लांट्स के अंदर होने वाली फोटोसिंथेसिस को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। तो बेटा जी आगे इसकी क्या है, ओवरऑल रिएक्शन जो है वो आपके सामने, फोटोसिंथेसिस टेकिंग प्लेस कि कार्बन डाइऑक्साइड, H2S, लाइट, क्लोरोफिल, ठीक है जी। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला है, मोनोसैकेराइड्स का वाटर और सल्फर रिलीज होगी। एग्जांपल, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। बेटा जी तीसरा ग्रुप, बी ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की दूसरी किस्म कौन है, केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की डेफिनेशन किताब में कुछ ऐसे, ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक अमोनिया, ठीक है ना जी, नाइट्रेट, नाइट्राइड, सल्फर और फेरस आयरन, एंड ट्रैप दी एनर्जी, और उनकी ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को वो इस्तेमाल कर लेते हैं क्या बनाने के लिए, ऑर्गेनिक फूड। देखें यहाँ पे लाइट एनर्जी चाहिए, लेकिन ये जहां से इसे ऑक्सीडेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी उसको वो फिर अपनी ऑर्गेनिक फूड बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, केमोसिंथेटिक। याद रखें, केमोसिंथेटिक में केमिकल एनर्जी को इस्तेमाल किया जा रहा है, फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है ऑर्गेनिक फूड बनाने के लिए। एग्जांपल, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन साइकिल में याद करें, नाइट्रीफाइंग, डी नाइट्रीफाइंग,
नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एटसेट्रा। तो बेटा जी ये आपका लेक्चर, कोई भी सवाल व्हाट्सएप पूछे तो हम सबका मीना शुक्रिया।